हेलो एवरीवन, वेलकम टू INPS क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट के 2023 पेपर से रिलेटेड क्वांट और रीजनिंग के सेगमेंट को। राइट, आप लोगों के सामने ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं और जिस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल उसी पैटर्न में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले मैं 2024 के पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है ये सीरीज के क्वेश्चन से, और जब सीरीज हम लोग पढ़ते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा चीज़ होता है। ये ऐसा टाइप है जिसे आप 10 सेकेंड में भी कर सकते हो और 10 मिनट में भी नहीं होगा, बट हमेशा इसे ज़रूर से ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे बड़े कम टाइमिंग के अंदर आप इसे निकाल देते हो क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है 3, 10, 24, 45, 73। आपको बताना क्या है? मिसिंग टर्म आपको बताना है, मतलब नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज का नेचर देखें। ये सीरीज स्लोली चेंज हो रही है। 3 से 10 हुआ तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 7 का। फिर कितने का हुआ? 14 का। और जब सीरीज स्लोली चेंज होगी तो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आप पहले देखेंगे, सबसे पहला काम। यहाँ पे कितने का हुआ? 28 का। तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर यार कि चल क्या रहा है। 7 के डिफरेंसेस चल रहे हैं, 7 के मल्टीपल, 7, 14, 21, 28। सो नेक्स्ट वुड बी व्हाट? 35 का डिफरेंस आएगा। तो 73 प्लस 35 विल मेक हाउ मच? 108। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। देखिए, सीक्वेंस सीरीज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हमेशा मैंने आपको बताया, इन पे हार्डली आपको 20 से 30 सेकेंड देना। अगर हो गया तो इन गुड, नहीं हुआ तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये ऐसे होते हैं ना, लालच लगा रहता है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इस चक्कर में कई बार आपके 4-5 मिनट भी चले जाते हैं। तो डोंट डू दिस। ठीक है, 30-40 सेकेंड में हो गया देन गुड, नहीं हुआ तो स्किप करके आगे बढ़ लो, भग लो तुरंत। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन, और ये आपका ब्लड रिलेशन में वो वेरिएशन है जिसके लिए कोई डायग्राम नहीं बनता है, सॉल्व नहीं किया जाता है, जिसे रीड किया जाता है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, अंजलि के सिस्टर का, के ब्रदर का फादर, अंजलि के बहन के भाई का पिता, मतलब कौन हुआ? अंजलि के पिता हुए, अंजलि के फादर हुए। ही इज द सन ऑफ, अंजलि के फादर का सन है, अंजलि के पापा का बेटा। आपके पापा का बेटा कौन हुआ? आपका, आपके पापा का बेटा, अंजलि के पापा का बेटा हुआ अंजलि का भाई। सो फादर मदर का जी नहीं है, नन ऑफ दीज यू कैन मार्क। राइट, ये रीडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है, इन्हें केवल पढ़ लो अच्छे से यार। एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन खत्म है फिर। और हाँ, एक चीज़ और है, इन क्वेश्चंस को कभी जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना ब्लड रिलेशन के, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन आप स्पीड में करोगे चलेगा, कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन स्पीड में करोगे चलेगा, बट ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इन्हें कभी भी स्पीड में नहीं करना, थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके। नाउ अगला है आपका रिलेशनशिप ढूंढना। बुक पब्लिशर, तो बुक के लिए पब्लिशर होगा, तो फिल्म के लिए कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा भाई। ये सारे जो टर्म्स एनालॉजी का था पिछला, इसमें कई बार आपकी वोकैब और कई बार आपकी जीके भी मैटर करती है। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4% PQRS इन द रेशियो 2543। भाई देखो, PQRS 4 लोग हैं, इनमें कुछ पैसे 2543 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने। इफ Q गेट्स 2000 मोर देन S, Q को वैसे देखें तो S के कंपैरिजन में 2 रेशियो मिल रहा है ज़्यादा, और रुपी में 2000, इट मीन्स 2 रेशियो इज इक्वल टू 2000, देन 1 रेशियो विल बी इक्वल टू 1000। तो 1 रेशियो अगर 1000 हुआ तो P का हिस्सा 2 रेशियो मतलब 2000, Q का 5000, R का आपका होगा 4000 एंड S का कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 3000। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट विल बी सम ऑफ देयर पार्ट्स। 257, 310, 414. Option C will give you the correct answer, right? So now we are moving to the next question. मैं जितने टाइम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे भी कम टाइम में आप इसे कर सकते हो।
मुझे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, और अगर आप मुझे खुद से लगाना हो तो ये टाइमिंग और हाफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRSTUVWR सिटिंग अराउंड अ टेबल, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इन द सेम ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस, देयर पोजीशंस आर अराउंड अ टेबल, टेबल के किनारे, ठीक है, क्लॉकवाइज। if V sits in north, then what will be the position of S? कितने लोग हैं? 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। चलो, सेम ऑर्डर फॉर द ग्रुप डिस्कशन एट द इक्वल डिस्टेंस, देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज। इफ V सिट्स इन द नॉर्थ, V नॉर्थ में है तो नॉर्थ ये ऊपर वाला है, यहाँ पे V है, और ये लोग क्लॉकवाइज हैं। क्लॉकवाइज का मतलब V के बाद कौन आएगा? W आएगा। V से पहले कौन आएगा? U, इससे पहले T, इससे पहले S, इससे पहले R, इससे पहले Q और इससे पहले P। ये हो गया भैया, बैठ गए सभी लोग टेबल पे। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S? S यहाँ पर है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये कौन सी पोजीशन होती है, बताएंगे आप? ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये आपका साउथ और वेस्ट के बीच का है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी साउथ वेस्ट। पोजीशन ऑफ S कहाँ पर होगी आपकी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है सिंपल है, पैनिक में ही करोगे तो डील कर लोगे इजीली। अगर पैनिक किए, हड़बड़ाए, जल्दबाजी दिखाए तो क्वेश्चन गया, ठीक है। सिंपल सा यही फंडा होता है, खास करके रीजनिंग के पोर्शन में, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके आईक्यू से होता है, आपके ब्रेन से होता है। इसमें कुछ भी रटी रटाई चीज़ें नहीं होती, ये मैथ जैसा थोड़ा नहीं होता है। तो अगर आप पैनिक करोगे तो भैया प्रॉब्लम होगी, फिर आराम से करो, होता चला जाएगा। इफ़ येलो इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ब्लैक, पूछा क्या गया है? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? तो स्काई क्या होता है? ब्लू होता है। स्काई कैसा होता है? ब्लू। अब आपको ये पता करना है ब्लू का कोड क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मुझे येलो मिला, वाइट मिला, ब्लैक मिला, ग्रीन मिला, पिंक मिला, पिंक, हाँ पिंक इज कॉल्ड ब्लू, नहीं पिंक इज कॉल्ड ब्लू, ये नहीं। ब्लू को क्या कहते हैं? ब्लू इज कॉल्ड वाटर। तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई ऑफ कलर विल बी व्हाट? वाटर, ठीक है। स्काई का कलर क्या होता है? प्रैक्टिकली ब्लू होता है। और ब्लू का मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है? ब्लू का मतलब यहाँ पे वाटर है। ब्लू इज कॉल्ड वाटर, तो स्काई का कलर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी वाटर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Which of the following can be formed from recommendation word letter? इससे इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है? तो भैया मीडिएट, मीडिएट बन जाएगा क्या? MEDIATE, मीडिएट तो बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म? तो यार ये तो बन जा रहा है, मीडिएट तो बन जा रहा है। एक मिनट फिर से देख ले। MEDIATE, MEDIAT और E, हाँ बन जाएगा। नो नीड टू चेक फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है, बस यहीं पे छोड़ दो। थोड़ा सा इसमें केयरफुली डील करोगे, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया करो, क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म विद द फर्स्ट एंड थर्ड एंड द सेवंथ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड? दिस सेपरेशन, इसके फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे SPTO, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं? मीनिंगफुल, यार ये चीज़ जानते हो क्या है? ये रीजनिंग के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी को भी टेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रीजनिंग केवल नहीं लगेगा, पता लगे आपकी वोकैब बिल्कुल जीरो, कुछ पता ही नहीं, तो आप इससे कुछ भी नहीं बना पाओगे। SPTO, इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं ये बताना है। यार तो पहला तो मैं इससे बना सकता हूँ स्टॉप, स्टॉप बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ? स्पॉट बना सकता हूँ, और पॉट्स बना सकता हूँ, और क्या बना सकते हैं? पोस्ट बना सकता हूँ, टॉप्स बना सकता हूँ,
कितने? अरे बहुत है यार, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। आपके पास ऑप्शन में 3, 4 या मोर देन 4 लगा दो भैया, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आगे जाने की। जब 5 तक हम पहुंच गए तो उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड अ नंबर, अगेन क्वेश्चन आपका सीरीज का है। फाइंड अ नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट कंप्लीट द सीरीज। द सीरीज इज व्हाट? 39, 416, 525। यार बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत ही। बन जाए तो सेकंड्स में बन गया, नहीं बनेगा तो घंटे भर बैठे रहोगे, नहीं बनेगा, फंस गया अगर तो। अब सीरीज तो रैपिड इंक्रीज है, लेकिन 39 के बाद सीरीज कांस्टेंट हुई है, तो और क्या नेचर देख सकते हैं यार। ये 8 है और ये 64, 8 का स्क्वायर लिखा है, 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, तो इट शुड बी 636। सो इट इज़ वेरी क्लियर, नो नीड टू टेक द डिफरेंसेज, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बड़ा प्यारा चैप्टर है, और जानते हो क्या अच्छी चीज़, हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर साल, एवरी ईयर, तो इसलिए ज़रूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 20 days। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 days में, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। आफ्टर 4 days बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइन। ओके, लेट मी टेक देयर एफिशिएंसी। एलसीएम क्या आएगा? 20। सो ए की एफिशिएंसी 2 unit एंड बी की एफिशिएंसी 1 unit। आफ्टर 4 days बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइन, then A and C to work together in 2 days. In how many days C alone do the work? Okay. भाई 4 दिन तक तो A और B ने साथ में काम किया, इट मीन्स तो A और B एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 4 दिन में इन्होंने कितना किया होगा? 12 यूनिट इन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद B लेफ्ट, B चला गया भैया यहाँ से, C ज्वाइन किया, अब A और C है, देन A and C टू वर्किंग टुगेदर इन 2 days। A और C बचे हुए काम को 2 days में कंप्लीट कर देते हैं, तो रिमेनिंग देखो टोटल वर्क वॉज 20, 12 डन है, तो 8 यूनिट और बचा है, जिसे A और C मिलके 2 days में कर देते हैं। इसका मतलब A और C मिल करके पर डे 4 यूनिट कर रहे हैं। वैसे A कर रहा है 2 यूनिट और A C मिल करके कर रहे हैं 4 यूनिट, इट मीन्स C भी पर डे कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट। नाउ वी हैव द एफिशिएंसी ऑफ C। मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इन हाउ मेनी डेज C अलोन डू द वर्क। कितने दिन में C अकेले काम को कंप्लीट कर देगा? भाई C की एफिशिएंसी 20 है, सॉरी C की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 20 यूनिट करने में C कितना लेगा? C विल टेक 10 days। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट वन। इज दिस क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ लें एक बार क्वेश्चन, स्टार्ट करता हूँ। 36 व्हीकल आर पार्क। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो एग्ज़ाम में आपको मिलता है, तो जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, कई बार आपसे मैंने कहा नहीं कि जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस से अटेम्प्ट करो, नहीं, आपको क्या करना है, पहले राउंड में आपको इजी क्वेश्चन निकाल लेने अपने सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे, अब अगर आप क्वेश्चन पेपर में, एक्चुअल पेपर में बैठे हो, तो इस वाले क्वेश्चन को होल्ड पे रख दो थोड़ी देर के लिए, और इसमें आपका ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। बाद में आके देख लेंगे यार, पहले आसान वाले क्वेश्चन उड़ा लें सारे, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले उठा लिए और अगर अनफॉर्चुनेटली ये कहीं फंस गए आप इसमें, तो ये टाइम भी ले जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस लेवल भी लेके जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 36 vehicles are parked in a parking lot in a single row, एक सीधी लाइन में है। After the first car there is 1 scooter, after the second car there is 2 scooter, after the third car there is 3 scooter। मतलब यही पैटर्न है, एंड सो ऑन का मतलब पैटर्न। पहला कार पहली आई, 2 स्कूटर, फिर दूसरी कार, सॉरी पहली कार आई 1 स्कूटर, दूसरी कार आई 2 स्कूटर, तीसरी कार आई 3 स्कूटर, चौथी कार आई 4 स्कूटर, ऐसे सीक्वेंस होता चला जाएगा।
ओके, वर्क आउट द नंबर ऑफ स्कूटर्स इन द सेकेंड हाफ रो। सेकेंड हाफ रो टोटल 36 व्हीकल हैं, टोटल 36। तो इसका मतलब रो को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करने की बात की, 18 व्हीकल दोनों पार्ट में हो जाएंगे। और सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड हाफ में स्कूटर कितना आ रहा है ये पूछा जाएगा। कैसे आप इसे करोगे? 18 इसमें बिठाने हैं तो देखो कैसे होगा। पहले एक कार होगा, फिर एक स्कूटर होगा, फिर एक कार होगा, फिर दो स्कूटर होंगे, फिर एक कार होगा, तीसरी कार आ गई, अब 3 स्कूटर हो गए आपके पास, चौथी कार आ गई, 4 स्कूटर हो गए, पांचवी कार आ गई, 5 स्कूटर। अब पहले गिन लो, 18 ही हो सकते हैं, 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 17 18 हो गए। पहला वाला रो कंप्लीट। देखो यार, यहाँ पे एक स्कूटर था, फिर 2 स्कूटर, फिर 3 स्कूटर, फिर 4 स्कूटर, फिर अब ये 5 स्कूटर होना चाहिए। तो भैया 3 स्कूटर तो इधर रह जाएगा, बाकी का 2 स्कूटर सेकंड हाफ में चला जाएगा। देखो अब ये स्कूटर से शुरू होगा, 18 इधर भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये आपका था पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, पांचवी कार। अब ये जब छठी कार आएगी तो इसके बाद 6 स्कूटर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद जब 7वीं कार आएगी तो इसके बाद 7 स्कूटर आएंगे, 7 स्कूटर आपके पास, 7 स्कूटर्स हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब हम गिन ले के 18 हुआ कि नहीं, 7 स्कूटर इधर हो गया, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसके बाद भी एक कार और आएगा, अब 18 जाकर के हुआ। आपसे पूछा गया सेकेंड हाफ में कितने स्कूटर होंगे, तो सेकेंड हाफ में 7 स्कूटर ये हैं आपके पास, 6 स्कूटर ये हैं, 7 और 6 13 स्कूटर, और 2 ये हैं, 13 2 कितने हो गए, 15 स्कूटर, 15 स्कूटर। मतलब पहला ऑप्शन देगा करेक्ट आंसर। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्लिक होने की बात है। पता लगे आप पढ़ लिए। अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 2 3 4 बार पढ़ो, समझ में ही नहीं आता। जब तक मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक अप्रोच कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि ऐसे क्वेश्चन को होल्ड पे रखो, लास्ट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपकी क्वांट अच्छी है, अगर आपकी एलआर अच्छी है तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में करो यार। बट कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अलग चीज़ होता है, जस्ट कीप इन माइंड। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन है, दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, सी देन टर्न्ड बाय डायग्राम बनाना पड़ेगा जो आपका होता है डायरेक्शन चार्ट, तभी तो मज़ा आएगा। नॉर्थ ऊपर की तरफ है, दीपा गई 75 मीटर नॉर्थ, मान लो यहाँ चली आई दीपा, ये 75 मीटर है। सी देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इधर गई, वॉकिंग 25 मतलब ऐसा बनाओ कि इसके 1/3 के आसपास का लगे, 25 हो। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अब ये नीचे जाएगी अगेन, एंड वॉकड 80 मीटर। 80 मीटर का मतलब पहले तो 75 मीटर जाएगी तो एक्सिस पे पहुंचेगी, और 5 मीटर और नीचे चली गई, यहाँ पर है। अब दीपा यहाँ पर है। ठीक है, 70 मीटर। फाइनली सी टर्न टू राइट एट एन एंगल ऑफ 45। अच्छा, अब यहाँ से वो राइट टर्न होती है, लेकिन राइट टर्न होती है, अगर एग्जैक्ट राइट होती तो 90 डिग्री पर आते, एग्जैक्ट नहीं, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब वो ऐसे टर्न हो रही है, इतना ही टर्न हो रही है, पूरा नहीं टर्न हो रही है। इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग, तो अब उसकी डायरेक्शन ये है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है भैया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन चार्ट पे चलना है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सेकेंड राउंड में करो, ये फर्स्ट राउंड में करने वाले क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन तो वैसे भी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है आपके पास। डायरेक्शन है, रैंकिंग है, एनालॉगी है, सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है, ये सब तो पहले राउंड में ही करने हम लोगों को। अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है आई थिंक। अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, इधर लिखना चाहिए कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच मिल्क शुड बी added so that the percentage of water in the mixture, दो बार लिख दिया, in the mixture comes down to 22%। ठीक है, ये देखो 30 लीटर का है आपके पास, और इस 30 लीटर में मिल्क है, 10% वाटर है। 10% का मतलब 3 लीटर यहाँ पे वाटर है, और बाकी का 27 लीटर क्या होगा आपका, मिल्क होगा। अब इसमें कह क्या रहा है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड,
मिल्क कितना और ऐड कर दें, इसमें मिल्क बताना है कितना ऐड कर दें हम, जिससे कि परसेंटेज ऑफ वाटर 2% हो जाए। ये देखो, अगर आप इसमें मिल्क ऐड करोगे तो वाटर की क्वांटिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप दूध बढ़ाते जा रहे हो तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी, वाटर की क्वांटिटी उतने ही रहेगी, बस वाटर का परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो वाटर पहले कितना था 3 लीटर, अभी भी ये कितना रहेगा 3 लीटर, बट अब के केस में क्या है, ये 3 लीटर केवल 2% के बराबर हो जाएगा। पहले यही चीज़ 10% के बराबर हुआ करता था। तो अगर 2% 3 लीटर हुआ तो 1% 1.5 लीटर होगा, 100% 150 लीटर, मतलब अब आपका कंटेनर पूरा 150 लीटर है इसमें, ठीक है, जिसमें से 3 लीटर आपका पानी है, तो बचा कितना 147 लीटर। ये क्या हो जाएगा 147 लीटर, ये आपका हो जाएगा क्या, मिल्क होगा। क्या होगा, मिल्क होगा। पूछा क्या गया, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, हाउ मच मिल्क। भाई देखो, मिल्क पहले आपके पास 27 था, नाउ यू हैव 147, पहले 27 था अब 127 हो गया, तो 27 से 127 हुआ, इट मीन्स कितना ऐड किया होगा आपने ऐड किया होगा 120 लीटर। इट इज क्लियर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। सिंपल चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rakesh says to Mahesh, I am as old as you were when I was 1/3 as you are. Okay, very confusing language, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेज का है, होता है इसमें कन्फ्यूजन होता है इसके लैंग्वेजेज में, जैसे ब्लड रिलेशन में होता है। राकेश सेज टू महेश, आई एम एज ओल्ड एज यू वर। राकेश ने महेश से कहा, मैं उतना, मेरी उम्र उतनी है जितनी तुम तब थे जब मैं when I was 1/3 as you are, जितना अब तुम हो उसके 1/3 के बराबर में था। बहुत कन्फ्यूजन है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 60, राकेश महेश को मिला करके एज का सम कितना है 60 है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश, यार ऑप्शन से करते हैं। अगर राकेश है और महेश है, महेश की एज में 45 ले लूँगा, दोनों का सम 60 है, तो ये कितना आ जाएगा राकेश का 15। अब राकेश ने कहा आई एम एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज 1/3 एज यू आर, तो अगर ये 45 है, इसका 1/3 15 साल बैक जाएंगे तो राकेश 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, सो लीव इट, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरे वाले पे आते हैं। पहला वाला एलिमिनेट किया हमने, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, मान लो महेश को मैंने 36 ले लिया, तो राकेश कितने के होंगे 24। राकेश सेड आई एम एज ओल्ड एज यू आर व्हेन आई वाज 1/3 एज यू आर। इसका 1/3 मतलब कितना, इसका 1/3 12, तो 12 साल पहले चले जाएं। अगर 12 साल पहले जाएं तो ठीक है, 12 साल पहले। अभी राकेश 24 का है, 12 साल पहले, सही बात है, वो 12 का रहा होगा, ठीक है, तो ये मैच कर गया, ऑप्शन 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। बेटर है गो फॉर द ऑप्शन ऑल्सो। एमसीक्यूज का यही तो फ़ायदा होता है ना, कि हर क्वेश्चन मुझे सॉल्व थोड़े नहीं करना भैया, जहाँ से जुगाड़ लगे, जिस तरीके से, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, कई बार अप्रॉक्सीमेशन ले लो, कई बार आप यूनिट डिजिट से कर लो, जो भी कर सकते हो वो कर लो आप आराम से। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SINCI। एक क्वेश्चन देता है ऑलमोस्ट हर बार आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो जो देगा भी क्वेश्चन वो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन देगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही नहीं देगा आपको कभी भी, ठीक है। सो चलो देखते हैं। हरी इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SI पे किया, एंड ही गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। 8 साल में 60% मिला, 8 ईयर में 60%। इफ़ ही इन्वेस्ट ₹96 एट द सेम रेट ऑन SI, देन फाइंड टोटल इंटरेस्ट वुड बी आफ्टर 4 ईयर। यार ये बताओ, 8 ईयर में इसको 60% मिल रहा है, कोई भी बता सकता है, 8 ईयर में 60% मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम 4 ईयर का इंटरेस्ट देखें तो 4 ईयर में ही विल रिसीव ओनली 30%, एंड 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ व्हाट, 9600 का इन्वेस्टमेंट है ना, इसी का बताना है आपको। तो 9600 का 30% होगा 96, सॉरी
9600 का 30% होगा 9600 इंटू 30 बाई 100, सो इट विल बी वॉट 9 3 जा 27, जीरो कर दिया, और 6 3 जा 18, तो इट विल बी 2880, वॉट ऑप्शन सी, राइट। आसान है। अब जो बंदा इसमें सिंपल SICI का फॉर्मूला लगाएगा वो बैठा रहे, जो लॉजिक लगाएगा वो सेकंड्स में कर लेगा, विदाउट पेन पेपर कर डालेगा क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लेके भाई बैठे रहो, ठीक है। होती नहीं फॉर्मूले चीज़ें, होती हैं बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। रितु परचेस्ड 20 डजन ऑफ बनानाज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। कितना खरीदा इससे नहीं मतलब है, रेट क्या था 375 रुपये पर डजन। सी सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट 33। यार एक बनाना 33 का 375 में पर डजन उसने खरीदा है। पहली चीज़ तो एक दर्जन का, एक बनाना का रेट बताओ, तो इट विल बी 375 बाई 12, 3 4 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, इससे हम करेंगे तो 31.25 रुपये पर बनाना है। 31 रुपये 25 पैसे का एक बनाना खरीद रहा है। सी सोल्ड, उसने बेचा कितने का 33 का, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है। सेलिंग कितनी है 33। व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है यार 31 का सामान इतने में बेचा तो 1.75 का हमें प्रॉफिट निकला, 31.25 पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ देखने वाली बात। ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, 12% तो नहीं है इसका, 10% ही 31 होगा, ठीक है। 10% ही 3 रुपये 10 पैसे हो जाएगा, तो पहला वाला तो नहीं है, 10% भी नहीं है। नाउ देयर इज लिटिल बिट कन्फ्यूजन इन दीज टू ऑप्शन, सो लेट मी चेक। ये देखो अगर मैं 5% की वैल्यू निकालूँ तो अगर ये 32 रुपये होता तो इसका 5% होता 1.6, और ये 1.6 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 5% से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सो एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसका 6% निकालूँ तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये 1.8 तो है नहीं, 1.8 ये वाला हो जाएगा आपका। नो नीड टू कैलकुलेट, 5.6% डेफिनेटली 100% श्योर है, क्योंकि देखो 31 का भी अगर मैं 6% निकालूंगा तो इट शुड बी 1.86, और ये तो 1.75 ही है, ठीक है। सो वी कैन मार्क दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। चले मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। चलो हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पहले ही आपसे कहा कि पहली प्रायोरिटी कभी नहीं होते हैं एक्चुअल एग्जाम के टाइम में। आप मॉक दे रहे हो, घर पे लगा रहे हो तो लगाओ तुरंत, बट अगर एग्जाम में हो तो प्रायोरिटी में पहले नहीं रहेगा। ये होल्ड करने वाले क्वेश्चंस में से हैं कि बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लेंगे फिर इन्हें करना। फिलहाल तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग elective courses in mathematics, economics and sociology. Each of its 100 undergraduate student has to opt for at least one of these electives. ठीक है, 100 लोग हैं जिसमें से हर किसी को कम से कम एक तो लेना ही लेना है, तो ठीक है यार। Courses enrollment data shows that 47 students enrolled for mathematics, 47 for economics, 57 for सोशोलॉजी, एंड इफ 7 स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल द 3। भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों के लिए एक एक सर्कल बना दो आप। मैथ्स है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, और सोशोलॉजी। जो कॉमन डेटा है वो सबसे पहले भर दो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों को ऑप्ट कर रहे हैं, 7। कहाँ 7 स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर ऑल द 3 कोर्सेज, 7 यहाँ पे मैंने कर दिया। और मैथमेटिक्स का 47 है, और किसका इकोनॉमिक्स, मैथ का 47 है, इकोनॉमिक्स का 47 है, सोशोलॉजी का 57 है। 2 सब्जेक्ट वाला पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो चलो इसे कुछ ले लेते हैं ना, x ले लिया मैंने, इसे y ले लिया, z ले लिया। मैथमेटिक्स पूरा 47 बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर अगर हम लिख दें 40 माइनस x माइनस वाई, और इस पूरे को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, x और y कट जाएगा, 40 प्लस 7 क्या हो जाएगा 47। इकोनॉमिक्स में जाएं तो x z है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 47 माइनस x माइनस z। यहाँ पे जाए सोशोलॉजी 57 बनाना है तो क्या लिख सकते हैं 50 माइनस वाई माइनस z। ठीक है, अब ये पूरा मिला करके कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए था, क्योंकि 100 स्टूडेंट ही तो हैं आपके पास।
तो चलो इन्हें ऐड करो। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से देखो, आप जब इन्हें ऐड करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, और कहाँ गया जेड माइनस जेड, ये इतना कैंसिल हो जाएगा। और 40 40 80 80 50 130 और 137, क्या बचा 137 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम देखें तो आएगा 37। कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 37 हो जाएगी। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट enrolled for the exactly one course। exactly one course का मतलब ये हुआ they are just asking about this data। exactly one course, exactly one course में यही तो है आपके पास, यही है exactly one course वाला, ये वाला डेटा। तो अगर इस तीनों को हम जोड़ें तो 40 40 80 80 और 50 क्या आ जाएगा 130। 130 माइनस, अगर उसे आप ऐड करोगे एग्जैक्टली वन वाला तो 130 माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 37 है। तो 37 यहाँ पे रखोगे तो 37 टू जा 74 हो जाएगा, और इसमें से 74 माइनस करोगे तो कितना आएगा 56। 56 होगा। जो लोग ओनली वन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन बी विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपको देगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन था, इसलिए तो बोला था कि पहले राउंड में नहीं करना है, सेकेंड राउंड में करेंगे इस क्वेश्चन को। यामिनी हैज एटलीस्ट 2 सिस्टर्स यंगर देन हर। यामिनी से कम 2 बहनें उसकी हैं जो उससे छोटी हैं। राखी, पूजा, यामिनी एंड श्वेता 4 बहन हैं, तो इसका मतलब एक कोई इससे बड़ी भी हो सकती है, या हो सकता है सारी की सारी छोटी ही हो जाए। पूजा इज यंगर देन राखी, तो राखी यहाँ है, राखी से छोटी है पूजा। पूजा इज यंगर देन राखी हु इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो राखी ओल्डेस्ट नहीं हो सकती है, तो राखी ओल्डेस्ट नहीं हो सकती, इसका मतलब पूजा तो उससे भी छोटी हो गई, तो ये दोनों तो बड़ी नहीं हो सकती, ये क्लियर है अभी तक में। श्वेता इज ओल्डर देन पूजा बट यंगर देन राखी, श्वेता राखी से छोटी है पूजा से बड़ी है, तो भैया यही सीक्वेंस लगा दो उठा करके, क्या लगा दो RSP, फिट हो गए। पूछा क्या है then who is the oldest among them, अब oldest among them is very clear, it is यामिनी, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, अरेंज कर दो, काम खत्म है आपका ये, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट मतलब इट मे बी सिलॉग, राइट। स्टेटमेंट 1 एट मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, मतलब मैक्सिमम टीचर्स जो हैं बॉयज हैं, मैक्सिमम टीचर्स बॉयज हैं, टीचर्स ये बॉयज। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज स्टूडेंट हैं। क्या है सम टीचर आर स्टूडेंट, सम टीचर आर स्टूडेंट, या टीचर और स्टूडेंट के बीच का कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, टीचर और स्टूडेंट डेफिनेट रिलेशन नहीं है ना, तो नहीं लेंगे, कंक्लूजन नहीं लेंगे। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, राइट, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, क्योंकि पहला वाला सम टीचर्स आर स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज लेते नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ें लेंगे जो कंक्लूजन निकल के आए, पॉसिबल कंक्लूजन से मतलब नहीं है हमें। अगला, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज सीक्वेंस। यार ये सीक्वेंस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो आप, ठीक है, और जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसके लिए सेकंड में 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 17 है, 20 है, 9 है, 12 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा 2 टर्म मिसिंग है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यार घट बढ़ रहा है तो चलो अल्टरनेट पे पिक करते हैं,
अब 17 से कितना माइनस हुआ, 8 माइनस हुआ 9 आया, फिर कितना माइनस हुआ 4, फिर 2, अब फिर 1 माइनस होना चाहिए, 1 का मतलब 2 से शुरू होगा। तो अरे इन दोनों को छोड़ के तो बाकी दोनों की पॉसिबिलिटी है। दूसरी वाली सीरीज पे भी आ जाते हैं। 20 से 12 हुआ, 12 से 6 हुआ, 6 से 2 हुआ। अब 20 से 12 हुआ तो 8 माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, तो आई थिंक 2 माइनस होगा। 2 में से 2 माइनस कर दोगे 0, तो ये 2 और 0, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। आपको बताया सीक्वेंस सीरीज में मैंने, जब भी टर्म्स अप डाउन हो, फ्लक्चुएट हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका मिक्स सीरीज होगा। मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म कनेक्ट होगा और सेकंड, फोर्थ, सिक्स कनेक्टेड होगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो भाई। ठीक, Study the diagram and answer the question that follows. How many players are there who are girl but not a coach? गर्ल हो बट कोच ना हो, इस वाले में नहीं आना चाहिए। पहली चीज इसमें नहीं आना चाहिए। गर्ल हो, हाउ मेनी प्लेयर्स, प्लेयर भी हो, गर्ल भी हो, बट कोच ना हो, तो कोच से बाहर गर्ल और प्लेयर। अब इतना ही कॉमन इसमें बचा, तो इट मे बी वॉट 16, यू कैन मार्क इट 16। ठीक है, जो गर्ल भी हो और प्लेयर भी हो लेकिन कोच में ना जाने पाए। Three person A, B, C are standing in a queue. There are 5 person between A and B and 8 person between A and C. ठीक है, 3 person standing in a queue, 3 लोग हैं A, B, C। A और B के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ओ सॉरी 5 लोग हैं, और B और C के बीच में 8 लोग हैं। If there are 3 person ahead of C, C से आगे, तो भैया इसका मतलब C को सबसे ऊपर बिठाओ, क्योंकि C से भी आगे 3 लोग हैं, C से आगे 3 लोग हैं, C से ऊपर 3 लोग हैं। अब यहाँ पे हम C का और कहाँ पे कनेक्शन था, यहाँ पर था। 8% बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में 8 लोग हैं, तो मान लो मैंने B को यहाँ पे बिठा दिया, तो B और C के बीच में कितने लोग बचे, टोटल 8 लोग बचे। इफ़ देयर आर 3 person ahead of C and 21 behind A, अभी A की पोजीशन ही नहीं आई है, क्योंकि क्या है, देयर आर 5 person बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 5 person रहेंगे। अब A को हम नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी बिठा दे, 5 के डिफरेंस पे रहेगा। पूछा क्या गया है, अगर मैक्सिमम नंबर का पूछा जाएगा तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, A को एडजस्ट करेंगे। मिनिमम पूछा जाएगा तो ऊपर की तरफ, जिससे कम क्या पूछा गया, देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। मिनिमम का मतलब A को नीचे ना ले जा करके कहीं यहीं बीच में एडजस्ट करो। तो एक मिनट, A मान लो, अब हम अगर A को यहाँ पर, सॉरी B को मैंने यहाँ पे बिठाया और A को मैंने यहाँ पे कहीं पे बिठाया, क्या लिखा था, 5 person आर देयर अहेड ऑफ, सॉरी एक मिनट, 5 person आर बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 5 लोग हैं और B और C के बीच में 8 लोग, तो ये B है, ये C है, इन दोनों के बीच में 8 लोग होने चाहिए, तो 5 1 6 तो हो ही गए, 2 लोगों को और बिठा दो आप, हो गए 8 लोग यहाँ पर। और एक चीज़ दिया हुआ था क्या, एंड 21 बिहाइंड ए, ए के बाद 21 लोग हैं, ए के बाद 21, एक ए से नीचे यहाँ तक 21 लोग हैं, मतलब ए के बाद 21 है। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, तो यार 21 तो यही हो गए, 22 हो गया और 24 हो गया, 25 हो गया, और 25 और 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 28। एक बार अच्छे से आप फिर से इसे काउंटिंग कर लो, ठीक है, फिर हम लोग बात करें। क्योंकि C से ऊपर 3 लोग हैं आपके पास, और C और A के बीच में, C और B के बीच में 8 लोग हैं, हो गया। A B के बीच में 5 लोग हैं, A के बाद 21 लोग हैं, सही है, सेट कर लिया मामला। 21 22 2 24 25 3 28, 28% हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। किसका क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का, परसेंटेज का है, आई थिंक इनकम एक्सपेंस का वेरिएशन है। अच्छे से देखो इसे। हेमंत डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन PF, ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग। यार अगर उसकी सैलरी हम मान लें, सैलरी अगर उसकी हम माने 100x है, तो PF में उसने डिपॉजिट कर दिया 90x,
और सॉरी पीएफ में डिपॉजिट कर दिया 10x 10%, और बचा कितना 90x। 90x का 30% वो सेव कर ले रहा है, तो 90 का 30% निकालो, 27x वो सेव कर ले रहा है। 100 में से इतना कुछ पीएफ में गया, कुछ सेव कर लिया, तो बचा कितना उसके पास, अब उसके पास बचा 63x। द रेशियो, ठीक है, 30% of the remaining on salary, the ratio of the expense on medicine and grocery is 3:4। इसको वो 3:4 के रेशियो में मेडिसिन और ग्रॉसरी पे खर्चा करता है, तो 3:4 का रेशियो बना है 63 को, तो 347 रेशियो 63, 1 रेशियो 9, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27x, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। ठीक है, इफ़ इज एक्सपेंस इन मेडिसिन इज 2700, यार मेडिसिन का 2700 है, मेडिसिन का वैसे है कितना 27x, विच इज इक्वल टू 2700, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 100 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, हिज मंथली सैलरी तो मैंने 100x मानी थी, यहाँ से x की वैल्यू भी 100 ही आ रही है। अगर x की वैल्यू 100 है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10,000, विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजधानी ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ सेम एज द ट्रेन। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ का डबल हो जाएगी, ये समझ लें। 54 की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो 54 का, तो कितना आएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने देर में 36 सेकंड में, तो ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 36 सेकंड में 15 की स्पीड से 36 सेकंड में कितना जाएगा 540 मीटर, 540 मीटर, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेवल डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों मिला करके 540 हैं एंड बोथ आर इक्वल। इसका मतलब इस 540 में 270 मीटर का ट्रेन हो जाएगा और 270 मीटर का ही प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, इफ अ दुरंतो ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म, तो भैया अब ये 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ 270 है, तो इसे जाना पड़ेगा 270 प्लस 230, मतलब कितना जाना पड़ेगा, इसे जाना पड़ेगा 500 मीटर। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म। अच्छा, सेम प्लेटफॉर्म को दुरंतो 25 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, तो दुरंतो की स्पीड क्या आएगी यार, 500/25 करोगे तो दुरंतो की स्पीड आई 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिए हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आसान है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, आपको भी पता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ठीक है, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, है तो बहुत ही सिंपल सा, फिर भी पढ़ लो। ट्वेंटी माइनस 10 मीन्स 200, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं है, माइनस का मतलब है इनटू, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा। 8/4 मीन्स 12, इट मीन्स ये डिवाइड नहीं, ये है प्लस। 6 × 2 मीन्स 4, इसका मतलब ये है माइनस। देन 100 माइनस, सॉरी पहले इसे लिखने दो, 100 माइनस 10, माइनस का मतलब इनके पास क्या है, माइनस का मतलब इनटू है, 100 × 10, और इनटू का मतलब क्या है, इनके पास माइनस है, माइनस 1000। डिवाइड बाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाई का मतलब प्लस है, प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस, और प्लस का मतलब इनके पास क्या है, प्लस का मतलब तो कुछ इनके पास है ही नहीं, तो प्लस का मतलब इनके पास कहीं कुछ दिया नहीं ना, तो प्लस भैया जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने दो। 100 इंटू का मतलब -10। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 1000 और 1000 माइनस 2000, 1000, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मुझे पढ़ लेने दो। 1000 माइनस 2000, हाँ चीज़ें तो चलो ठीक है,
एक मिनट, डेटा मुझे फिर से देख लेंगे क्वेश्चन का। 100 इंटू 10 1000 और 1000 माइनस 2000 माइनस 1000 हो जाएगा। नो नो नो, देयर इज सम मिस्टेक, लेट मी चेक इट अगेन। क्या ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है? 100 माइनस 10, 100 माइनस का मतलब इनटू है, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा, 1000 बन जाएगा ये, ठीक है। और फिर बीच में लगा है इंटू का मतलब हुआ माइनस, ठीक है, माइनस, क्योंकि 6 इंटू 2 का मतलब 4 होता है, तो 6 माइनस 2 का मतलब 4 हो गया, तो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 1000 डिवाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, एंड प्लस 100 इंटू 10 है, तो ठीक है। अब या तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, वैसे ये एप्लीकेबल तो नहीं है, बट जो अभी यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से 1000 माइनस 2000 माइनस 1000 आएगा, तो यार ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, नन ऑफ दीज है। सो व्हाट कैन वी डू? अब जो ये एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, जिस तरह से इसको कोड किया गया है। बट अगर हम केवल ये एक्सप्रेशन मैथ ये ग्रुप बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लगाएं, तो ये माइनस 1000 आ जाएगा, और इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे तो ये प्लस 1000 आ जाएगा। इन दैट केस इट विल गिव यू 0, अगर हम ये छोटे वाले ब्रैकेट पे ना लगाएं। बट ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए वो छोटे वाले ब्रैकेट पे भी, अप्लाई तो होना चाहिए। और अगर मैंने छोटे वाले ब्रैकेट पे लगा दिया यही मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि इनटू मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इट विल गिव यू व्हाट? 90, इट विल गिव यू 90। तो ऐसे केस में माइनस 1000 ही आएगा और 90, तो माइनस 910, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा ऐसे केस में। सो जस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मे बी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जस्ट सी द एक्चुअल थिंग, समझ में आना चाहिए आपको, पैटर्न समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस डिजिट से कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ें इन्होंने कोड की है, 20 इंटू 10 का मतलब ही 200 होता है, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मल्टीप्लिकेशन को। और 8 और 4 से 12 कब आएगा? जब 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 आएगा। 6 और 2 से 4 कब आएगा? जब 6 माइनस 2 करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक्चुअल में माइनस, डिवीजन का मतलब प्लस, और माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये चीजें तो इनको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। पैटर्न समझ लो बस, नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। अगला क्या है? इफ डेनमार्क इज कोडेड एज दिस वन, डेनमार्क, ओके, लेट मी राइट डेनमार्क। कैसे कोड किया गया? डी के नीचे क्या आ गया? एफ, ई के नीचे क्या आ गया? सी, एन के नीचे क्या है? पी, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ पर क्या? सी, फिर यहाँ पर क्या है? एम, और एफ सी पी के सी पी एम, सॉरी सी पी एम, पी एम, ठीक है। ये इनके कोड हैं। पूछा क्या गया? सिंगापुर को क्या कोड करेंगे? यू, तो एक काम करते हैं, यू जी पी से तो सब स्टार्ट हो, यू जी पी ई, तो ये 4 लेटर तो हम देखते ही नहीं, बाद वाले देख लेंगे, मैच करा लेंगे। पहले यहाँ तो देखें क्या है, डी के बाद ई का गैपिंग है, एफ हो गया, ई के बाद ई से मतलब -1 है डी, तो पहले +1 हुआ फिर -1 हुआ, +1 -1 +1 -1, हमें चौथा नहीं चाहिए, 2 4 5वां चाहिए हमको, ठीक है, 5वां चाहिए। तो +1 -1 +1 -1 +1, तो ए के बाद फिर क्या होना चाहिए? आई थिंक सी होना चाहिए। तो हमने ई तक तो वैसे भी कंफर्म कर वो हो गया था आपका, सी होना चाहिए, तो सी तो इसमें है, खैर उसमें भी है, बट चलो ठीक है, एक और कन्फ्यूजन लास्ट वाले को हम क्लियर कर लेते हैं। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ई एफ जी, इस तरह से तो जी होना चाहिए। लेट मी सी इट अगेन, ठीक है, क्या नंबर्स सही लिखे हुए हैं आपके पास? एक काम करते हैं ना,
गेस ही ना करो, बना डालो बिना गेस किए, ठीक है। तो डी के बाद ई की गैपिंग देखे एफ हुआ था, एस के बाद टी हो जाएगा तो फिर अगला क्या आएगा, यू आ जाएगा आपका। सी के बाद डी की गैपिंग ई हुआ था, और ई से पहले अगर हम देखें तो सॉरी आई है यहाँ पे, तो जी एच आई, तो यहाँ पे जी आएगा आपका। एन, एन के बाद ओ, कहाँ गया ये आपका, एन ओ पी, तो यहाँ पे भी पी आ जाएगा। जी है आपका, तो जी से पहले आपके पास क्या आएगा, ई के बाद एफ, जी हाँ ई हो जाएगा आपका। फिर ए है, बी, सी हो जाना चाहिए आपका, और फिर पी से पहले पी के पहले एम, एन ओ, एन एन हो जाएगा आपका। ओ के बाद फिर पी क्यू हो जाएगा आपका। आर से पहले अगर हम बात करें पी क्यू आर, हाँ पी हो जाएगा। ई के बाद एफ जी हो जाएगा, कौन सा है, यू जी पी ई सी एन क्यू पी जी, यू जी पी ई सी, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यू जी पी ई सी एन क्यू पी जी, ये तो ऑप्शन ए निकल है यार, मैंने ए पे ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। तो जितने देर में मैच कर रहे थे उतने देर में वो डिकोड हो ही गया, पैटर्न ही हो गया। +1 -1 +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट चलता जा रहा है, एक में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक में पीछे की तरफ बढ़ रहे हो, एक एक के डिफरेंसेस पे चल रहा है। अगला है इन द गिवन वर्ड लेविसली, हाँ, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट रिप्लेस विद इट्स प्रीवियस लेटर, ओके। तो पहले लिख लेने दो भाई क्योंकि कंफ्यूजन होगा, LAVISHLY, प्रीवियस मतलब पिछले, तो एल से पहले क्या होता है, जे के आता है, और एंड ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस विद नेक्स्ट लेटर, तो ए के बाद क्या होता है, वी, बी आएगा, वी से पहले ST, यू आ जाएगा यहाँ पर। आई के बाद क्या होगा, जे हो जाएगा, UV, आई के बाद जे हो जाएगा। एस के बाद क्या होता है, सॉरी एस से पहले आर आएगा, एच से पहले जी, एल से पहले के, वाई से पहले एक्स, ठीक है, किया गया। विद दिस नेक्स्ट लेटर, आफ्टर दैट रिमूव ऑल द रिपीटेड लेटर एंड अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कोई यहाँ पे रिपीट हुआ है क्या, के रिपीट हुआ है, तो चलो इसे के को छोड़ दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिपीट लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, और बी के बाद जे आ जाएगा, फिर जे के बाद सॉरी जी भी आएगा ना, बी के बाद एक मिनट, जी फिर जे, फिर के को तो रिमूव ही किया। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन से, बस यार यहीं पे रुक जाओ ना, आगे जाएंगे ही क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करे। थर्ड ही पूछा था, थर्ड यहाँ पे जे आ गया आपका, ठीक है, आगे ज़रूरत ही नहीं। तो इसमें लिख लो, सबसे अच्छा है। जब तक सोचोगे, सोचने में क्या होगा, अगर मेंटली करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं एक आध अल्फ़ाबेट अगर छूट गया तो अननेसेसरी गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो आप 100% करेक्ट कर सकते हो उसको भी गलत कर दोगे आप, ठीक है, तो ये नहीं करना। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन द हाफ ईयरली एग्ज़ाम, अब इस क्वेश्चन की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन द हाफ ईयरली एग्ज़ाम ओनली 60% ऑफ द स्टूडेंट पर पास्ड, ठीक है। अगर 100 बच्चे थे तो 60 ही पास हुए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आउट ऑफ दीज पास्ड इन हाफ ईयरली ओनली 70% पास्ड इन एनुअल। ये हाफ ईयरली वाले थे, इसका 70%, तो इसका 70% 42 हो जाएगा जो एनुअल में पास हुए। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट हु फेल्ड इन हाफ ईयरली, तो भैया हाफ ईयरली में 60 लोग पास हुए थे, इतने 40 लोग फेल भी रहे होंगे। 80% पास्ड इन एनुअल, तो जो 40 लोग फेल थे हाफ ईयरली में, उनमें से भी 80% एनुअल में पास हो गए, तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, 32, ये एनुअल में पास हो गए। What % ऑफ द स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम, या तो एनुअल में तो टोटल ये हो गए ना आपके पास 74, 100 में से 74 पास हैं, इट मीन 74% ऑफ द पास पर्सन क्लियर द एग्जाम। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे देखें। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है आपको केवल, ठीक है। तो जो लॉजिकल ऑर्डर होता है किसी चीज़ का उसमें अरेंज कर दो। डेटाबेस है, एनालिसिस है, सर्वे है, पॉलिसी इन्फॉर्मेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो,
किसी चीज़ के लिए, सबसे पहले तो आप सर्वे करोगे यार, किसी चीज़ का सर्वे करके डेटाबेस बनाओगे आप, और डेटाबेस बना करके सर्वे किया आपने, फिर डेटाबेस बनाया, फिर उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस करोगे आप, ठीक है, और फिर पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं, फिर इंटरप्रेट करोगे डेटा को, फिर फाइनली पॉलिसी फॉर्म करोगे। ये किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाने को लेकर के है कि क्या सीक्वेंस होगा। सबसे पहले आप सर्वे करोगे किसी चीज़ के बारे में, फिर डेटाबेस बनाओगे, फिर उस डेटा का एनालिसिस करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे, फिर पॉलिसी फॉर्मेशन। तो भैया ये 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 5, 1 2 3, तो इस तरह से सीक्वेंस में 3 से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा 4 पर, 3 से स्टार्ट होगा 4 पे ख़त्म, 3 से स्टार्ट होगा 4 पे ख़त्म, नहीं ये वाला, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपके पास जो है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, Two friends A and B were standing at a diagonally opposite corner of a rectangular plot whose perimeter is 100, ठीक है, diagonally opposite हैं 100 पे। A first walk x मीटर, 1 मिनट रुक जाओ, A first walk x मीटर along the length, ठीक है। अगर मान लो ये मैंने बनाया इनका डायगोनल, ये प्लॉट बनाया रेक्टेंगुलर, ए को यहाँ पे बी को यहाँ पे खड़ा किया मैंने, ए फर्स्ट वॉकड एक्स मीटर अलोंग द लेंथ, ए इधर जाएगा लेंथ की तरफ क्योंकि इधर आए तो ब्रेथ पे आ जाएगा वो, एक्स मीटर गया अलोंग द लेंथ एंड टूवर्ड्स एक्स मीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लॉट टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट तो यही हुआ, सही है मतलब, एंड देन वाई मीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ का मतलब नीचे। तो भैया पहली चीज़ तो ये एक्स मीटर यहाँ तक आया, फिर वाई मीटर चला गया नीचे साउथ की तरफ, ठीक है। फिर क्या है, बी वॉकड एक्स मीटर अलोंग द ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब ऊपर की तरफ, अदरवाइज ये लेंथ पे आ जाएगा, एक्स मीटर जितना ये चला था तो इतनी ही ले लो भैया, बी यहाँ पे चल दिया, एक्स पे आ गया ये, एंड उसके बाद क्या है नॉर्थ, एंड देन वाई मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट का मतलब ये आ जाएगा, ये यहाँ पे वाई मीटर आ गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ देयर वॉक ए एंड बी वर स्टैंडिंग एट द डायगनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है भैया। अब जब ये लोग यहाँ पे पहुँचे तो पता लगा कि एक छोटे रेक्टेंगल के डायगनली अपोजिट पे खड़े हुए हैं, मतलब वो जो छोटा रेक्टेंगल होगा वो कुछ इस तरह का रहा होगा। अब अगर ये इस तरह से रहा होगा, और क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 40, छोटे वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर 40 है, बड़े वाले का कितना था आपका 100 था, कितना था आपका 100 था। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ए वॉक, ए और बी दोनों ने सेम चला है, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी पूरी लेंथ को एल और इसे हम बी मान लें तो ये अंदर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इधर y निकल जाएगा और इधर x निकल जाएगा, तो ये अंदर वाली लेंथ बचेगी l माइनस एक्स प्लस वाई, और अगर हम ब्रेथ निकाल लें तो ये पूरा b है, इधर से x गया और इधर से y गया, तो ये हो जाएगा b माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो अगर हम इस पूरे का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं बड़े वाले का, तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 100 है, मतलब एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, एक तो ये बन गया। अंदर वाले का जो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया हुआ है आपका, वो दिया है 40 दिया है, तो अंदर वाले का पेरीमीटर निकालोगे तो भैया 2 इंटू एल प्लस बी करोगे तो 2 इंटू दिस वन करोगे, इतना कर लोगे आप, तो इतना करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू दिस वन करोगे तो 40 आएगा। इसका मतलब केवल इसी को हम ऐड कर दें, एल प्लस बी माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस वाई कर दें, तो ये 20 आ जाना चाहिए। अब आपको x प्लस वाई चाहिए, l प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 50 रखो, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। 15 का मतलब ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। यार अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन टेस्ट का नॉर्मली ये लेवल आपके एग्जाम में जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, मेंसुरेशन भी डाल दिया है, दोनों चीज़ें कर दी हैं, इसलिए थोड़ा सा ये और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया और अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो
अगले पे आते हैं। ऑन मंडे आकाश रन 40 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे की बात हो रही है, मंडे और ट्यूसडे की बात हो रही है। आकाश रन 4 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे। संजय, अच्छा दो लोग हैं, आकाश हैं और संजय हैं। चलो, ऑन मंडे आकाश रन 4 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस ट्यूसडे। तो अगर हम आकाश को बोलें x किलोमीटर ट्यूसडे को जा रहा था तो मंडे को जाएगा x माइनस 4 किलोमीटर। ठीक है। संजय हु रन द सेम डिस्टेंस ऑन मंडे एज ट्यूसडे। संजय मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन सेम डिस्टेंस जाता है। ठीक है। रन 5 किलोमीटर मोर ऑन ट्यूसडे देन द डिस्टेंस आकाश रैन ऑन मंडे। आकाश मंडे को जितना जाता है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा संजय जाता है और संजय दोनों दिन सेम जाता है। तो आकाश मंडे को जितना जाता है, आकाश मंडे को जाता है x माइनस 4, इससे भी 5 किलोमीटर ज़्यादा। तो x में 5 किलोमीटर डालोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। संजय का दोनों दिन का सफ़र x प्लस 1 ही होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि हु रन द सेम डिस्टेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। किसके बारे में? संजय के बारे में। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाई आकाश एंड संजय ओवर। दोनों दिन में ये कितना गए और ये कितना गए। तो भैया दोनों का, अगर इसका मैं देखूं तो 2x माइनस 4 आएगा, इसका मैं देखूं तो 2x प्लस 2 आएगा। -4 और +2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -2x माइनस 4 और इसका आया 2x प्लस 2। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू विच विल बी व्हाट 6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिलॉग है अगेन। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। टेबल अलग कर दो, चेयर अलग कर दो। नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड। चेयर अलग है, स्टैंड अलग है। नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड। फिर है आपका एवरी स्टैंड इज स्टेच्यू। जितने स्टैंड है सब स्टेच्यू में है। यही ना आपका क्वेश्चन। एवरी स्टैंड, एवर लिखा है, एवरी होगा वो। ठीक है। फिर आपसे पूछा क्या गया, कंक्लूजन्स में आ जाइए आप सीधे। पहला, सम स्टेच्यू विच और स्टैंड आर टेबल एज वेल। या स्टेच्यू और टेबल के बीच का कोई रिलेशन नहीं दिया है, कट कर दो आंख बंद करके। ठीक है। दूसरा, सम स्टेच्यू और नॉट चेयर, सम स्टेच्यू और नॉट चेयर। लेट मी रीड इट अगेन, सम स्टेच्यू और नॉट चेयर। पहला आपके पास है क्या, नो टेबल इज चेयर, तो टेबल और चेयर का कोई रिलेशन नहीं। नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड, तो चेयर और स्टैंड के बारे में भी कोई वो नहीं है आपका, अलग अलग है। एवरी स्टैंड इज स्टेच्यू, स्टेच्यू में आ जाएगा। कंक्लूजन, सम स्टेच्यू विच और स्टैंड आर टेबल एज वेल, नहीं ये नहीं कह सकते हो बिल्कुल भी। सम स्टेच्यू और नॉट चेयर, सम स्टेच्यू और नॉट चेयर, सम स्टेच्यू और नॉट चेयर, नो। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से स्टैंड और स्टेच्यू के बारे में तो रिलेशन है, बट ना टेबल ना चेयर स्टैंड नहीं, इसमें भी नहीं। सम स्टेच्यू आर नॉट चेयर, कुछ स्टेच्यू चेयर नहीं। पॉसिबिलिटी हो सकती है बस, बट पॉसिबिलिटी को कंक्लूजन में नहीं लेंगे कभी भी, तो यार ये भी नहीं फॉलो हो पाएगा। नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2, मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है उसके आधार पे। ठीक है, चलो। आई थिंक इसमें कुछ लोगों ने ओनली 2 कंक्लूजन मार्क किया था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, बट एक बार पढ़ लेना, मेरे हिसाब से नहीं। अगला है इन द वर्ड इम्पैक्ट, इफ द वर्ड इम्पैक्ट इज कोडेड एज। इम्पैक्ट को आपने कोड किया है IMPACT,
किस तरह से, अब कोड का है यार तो कर लेना क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोड का, क्योंकि कोडिंग के 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। रिप्रेजेंट द कोड वर्ड फॉर द वर्ड DESCEND, ठीक है। क्या चल रहा है ये आपका, AZ, यार यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे समझ में, यहाँ से A के पैरेलल Z आया है, A के पैरेलल Z का मतलब रिवर्स कोडिंग चल रही है, फ्रंट पहला और लास्ट जो पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे I है तो I स्टार्टिंग से 9th पोजीशन पर है और R एंडिंग से 9th पोजीशन पर है। पीछे से देखोगे यार तो 9वीं पोजीशन पर है, तो आगे और पीछे वाली पोजीशन ली गई है। अब यहाँ पर अगर D स्टार्टिंग से 4थी पोजीशन पर है तो पीछे से 4थी पोजीशन पर कौन है ये निकालो आप। तो पीछे से लास्ट होता है Z, Y, X, W, तो यार ये इसका मतलब ये तो W से शुरू होगा। आँख बंद करो, है ही नहीं कुछ। ऑप्शन इतना आसान दे दिया इन्होंने कि वैसे ही हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो हमें आगे कोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो W से स्टार्ट हो रहा था, तो कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं। हाँ, एक से ज़्यादा होते तो भी कन्फ्यूजन कुछ नहीं था, तो भी हम W से पहले वाला ले लेते, क्योंकि D के जस्ट बाद वाला E है, तो W से जस्ट पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, V आ जाएगा वहाँ पर, सॉरी V, बट ज़रूरत नहीं उसकी, एक ही से क्लियर हो गया। ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, ऑप्शन होता कंफ्यूजिंग वाला जैसा कि नॉर्मली होता है तो कुछ करते हम लोग। ये क्या चीज़ है भाई, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर सब्सक्राइब बाय एग्जैक्टली 2 people ईच। पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ना। जूनियर स्कूल इज ऑफरिंग 5 पजल है एक तरह से, ठीक है, डेफिनेटली पजल है। कई बार टाइम टेकन हो जाता है और कई बार इजीली डील हो जाता है, इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन भी प्रियोरिटी पे नहीं रखेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन रखेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पता लगा स्टार्टिंग में इसी से भीड़ गए उठ के, तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड है ना। लेट मी सी, एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ना एग्जाम के टाइम में नहीं सही है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टाइम घर पे बैठे हो करो। अ जूनियर स्कूल इज ऑफरिंग 5 आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, कराटे, हैंडवर्क, म्यूजिक, डांस एंड जिमनास्ट, ठीक है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, लीना, मेगन, नेहा, ओमर एंड पिक्सिया, LMNOP, इस तरह से बना ले, LMNOP, ये 5 लोग हैं और 5 गेम की भी बात हो रही है। एक गेम, 2 गेम, 3, 4, 5। अब गेम में आपके पास क्या क्या है, कराटे, हैंडवर्क, कराटे है, हैंडवर्क है, म्यूजिक है, डांस है और जिमनास्ट है, ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। अब ठीक है, एटलीस्ट हर कोई कम से कम एक एक्टिविटी में ज़रूर है। एज पर द स्कूल रूल्स, एनी वन हु सब्सक्राइब टू जिमनास्ट मस्ट ऑल्सो सब्सक्राइब टू डांस। भैया जो जिमनास्ट में जाएगा वो डांस में जाएगा ही जाएगा, ये जानिए आप। जिमनास्ट और डांस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, G और D का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलेगा। जो जिमनास्ट में जाएगा वो डेफिनेटली डांस में जाएगा ही जाए। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको, बाकी आप लगाते रहिएगा, ठीक है। एज पर द डांस, कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब टुगेदर, कराटे और हैंडवर्क, ठीक है, कराटे और हैंडवर्क, कराटे और हैंडवर्क ये दोनों भी साथ में ही जाएंगे, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है। म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट बी सब्सक्राइब टुगेदर, म्यूजिक के साथ डांस नहीं जा सकता है, जबकि होना चाहिए ये चीज़, म्यूजिक के साथ डांस जाता है प्रैक्टिकली, बट यहाँ पर नहीं, कंडीशन अलग कर दिया, म्यूजिक के साथ डांस नहीं जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग अवेलेबल टू आंसर सब्सक्राइब, ठीक है। मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटी, लीना सब्सक्राइब टू जिमनास्ट बट नॉट कराटे, लीना जिमनास्ट में, मेगन ने 4 एक्टिविटी में लिया, मेगन 4 एक्टिविटी में आ गई,
और इसके बाद क्या है, लीना जिम्नास्ट में गई बट कराटे में नहीं गई। लीना जिम्नास्ट में गई बट कराटे में नहीं गई। लीना जिम्नास्ट में जाएगी बट कराटे में नहीं जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, पिक्सिया सब्सक्राइब टू ओनली वन एक्टिविटी एंड इज द ओनली वन सब्सक्राइब टू दैट। पिक्सिया के पास केवल एक ही आएगा और वो जो करेगी वो अकेले किसी एक गेम में रहेगी, उस गेम में और कोई नहीं रहने वाला। उमर सब्सक्राइब टू 3 एक्टिविटी, उमर 3 में गया, 3 एक्टिविटीज़ में गया। ठीक है, नेहा सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी, नेहा भी केवल एक एक्टिविटी में गई है। अब रुको, यहाँ पे जो जिम्नास्ट में जाएगा वो डांस में जाएगा, ये ज़रूरी था क्वेश्चन के हिसाब से। तो भैया लीना जो है वो डांस में भी चली जाएगी। और ठीक है, और क्या है, बड़ी कम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि और भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, देखो एक बंदी जो एम है वो तो 4 गेम में जा रही है, पहली चीज़ तो 4 में वो जा रही है। और तो 4 में जाने का मतलब केवल एक में नहीं जाएगी। 4 में जाने का मतलब ये है कि इसको इस वाले पेयर से केवल अलग रखना है। GDKH इसके साथ जा सकता है, GDKH इसके साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि M और D तो साथ में रहेंगे नहीं, तो जब 2 लोग साथ में नहीं रह सकते तब तो फिर इसके पास केवल 4 ही बचेगा, सॉरी 3 ही बचेगा अगर 2 को मैं बाहर करूँगा तो। ठीक है, या M को ना रखें, D को रख लेंगे हम। रुको और कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं, कुछ है और भी क्या पढ़ने के लिए। मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटी सही है यहाँ पर। और डांस जिम्नास्ट में 2 लोग जा चुके हैं, तो ये तो डांस और जिम्नास्ट में जाएंगे नहीं। और जो कबड्डी लेगा वो हैंड वर्क में भी जाएगा। तो एक चीज़ पिक्सिया का क्लियर है कि ये ना G और D में जाएंगी ना K और H में जाएंगी, मतलब ये जाएंगी किस में, ये जाएंगी म्यूजिक में। और जो चीज़ ये ले लेंगी उसमें कोई और नहीं जाएगा, क्योंकि इनका ये है कि ये एक ही में जाएंगी, केवल एक में जाएंगी और उसमें कोई और नहीं जाएगा। यही लिखा है ना, पिक्सिया सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी एंड इज़ द ओनली वन सब्सक्राइब टू दैट एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी में और कोई नहीं जाएगा। तो भैया M जो थी उसको 4 लेना था, तो वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि एक कट गया, 5 एक्टिविटी में से एक कट ही गया, 4 बचा, तो ये बाकी चारों में जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, और इसके अलावा ओ का मतलब क्या है यहाँ पर, ओमार का 3 एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी तो ओमार की भी कट गई है आपकी, और एक एक्टिविटी कट गई है, M कट गया है ना, तो M कट गया है, तो ओमार को जो K में जाएगा वो H में तो ज़रूर से जाएगा, तो 2 तो लेना ही पड़ेगा इन दोनों को। और K और H में मैं इसको ले सकता हूँ। और लेकिन और कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन है अपने पास कि नहीं है? इन्फॉर्मेशन से हमें थोड़ी सी कम लग रही है, जैसे कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। उमार का 3 एक्टिविटी में जाना क्लियर है, म्यूजिक में उमार जाएगा नहीं, तो GDKH। इस वाली लाइन को फिर से पढ़ने दो मुझे। एज पर द स्कूल रूल्स एनी वन हु सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट मस्ट ऑल्सो सब्सक्राइब टू डांस। जिम्नास्ट को जो जाएगा वो डांस में भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज भी सब्सक्राइब, कराटे और हैंडवर्क दोनों साथ में जाएंगे। फिर से मुझे पढ़ने दो। Who subscribe to gymnast must also subscribe to dance। जो जिम्नास्ट में जाएगा उसे डांस में भी जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो ओ के तो 4 हो जाएंगे। एंड कराटे एंड हैंड वर्क मस्ट ऑलवेज भी सब्सक्राइब टुगेदर। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस में समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि देखो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से जिम्नास्टिक मस्ट बी ऑल्सो सब्सक्राइब टू डांस। जिम्नास्ट वाले को डांस में भी जाना पड़ेगा और कराटे वाले को हैंडवर्क में भी जाना पड़ेगा। तो यार ये जिम्नास्ट या कराटे कुछ ले ही नहीं सकता अकेले, क्योंकि लेगा तो उसके साथ 2 जाएंगे, तो इसके तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ये समझ लो यार कि इसमें आपका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। ठीक है,
शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है। मैं एक बार फिर से पढ़ लूँ, चलो यहाँ पे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। Subject, as per the school rules, anyone who subscribes to gymnastics must also subscribe to dance. ठीक है, जिमनास्ट वाले को डांस में, कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब टुगेदर। ठीक है, म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट बी सब्सक्राइब टुगेदर, म्यूजिक डांस साथ में नहीं रहेंगे। फॉलोइंग, ठीक है, मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटी, सही है। लीना सब्सक्राइब टू जिमनास्टिक बट नॉट कराटे, लीना जिमनास्टिक में गई बट कराटे में नहीं गई, ठीक है, ये भी सही है। लीना का जिमनास्टिक में गई, अगर जिमनास्टिक में जाएगी तो डांस में भी जाएगी, ये मस्ट है आपका। मेगन का 4 एक्टिविटी है, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पिक्सी सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी एंड इज द ओनली 1 सब्सक्राइब। पिक्सी को मैंने केवल म्यूजिक दे दिया जिससे उसमें और कोई ना आने पाए, ठीक है, और म्यूजिक किसी और को जाएगा भी नहीं। इसके बाद है ओमार सब्सक्राइब टू 3 एक्टिविटी, ओमार का 3 हुआ। नेहा सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी, नेहा भी केवल एक में गई और ओमार गया है 3 एक्टिविटी में, तो यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। चलो ठीक है, आप फॉर्मेट को समझ लो यार कि ऐसे बनाते हैं। जब भी 2 डायमेंशन की बात करें, हमने 2 बॉक्स बना लिए, एक इधर से आप इन्फॉर्मेशन भरते जाओगे, इधर से भरते चले जाओगे, जो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं उन्हें कट करते चले जाओगे, जिससे ईजिली आप चीज़ों को का आउटकम निकाल पाओ, ठीक है। बट इसमें कुछ है इन्फॉर्मेशन कुछ मिसिंग है। लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ई स्टैंड फॉर प्लस, एफ फॉर माइनस, दिस देन 19m, m का मतलब क्या है, m स्टैंड फॉर इंटू, 19 इंटू 5, e का मतलब क्या है प्लस 39, n स्टैंड फॉर डिवीजन 3, f स्टैंड फॉर माइनस 8, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू क्या आई 13, 19 पंचे 95, 95 और 13 माइनस 8 5 हो जाएगा। 95 और 5 कितना हो जाना चाहिए, इट शुड बी 100, कितना हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखा आपने, पजल ने ज़्यादा टाइम ले लिया, इसीलिए बोला था ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा केयरफुल रहो। In a reality show, 2 judges independently provided marks based on the performance of the participant. If the marks provided by the second judge are second judge का कितना है, y is equal to 1 plus x, ये second judge ने दिया है। Where x is the marks provided by the first judge का मार्क्स कितना है, x है, तो मतलब दोनों के मार्क्स में 1 का डिफरेंस है। सेकेंड वाले का नंबर 1 ज़्यादा दिया है उसने, where x, ठीक है। देन फॉर अ पार्टिसिपेंट, देखो सेकंड वाले जज ने 1 नंबर ज़्यादा दिया है पहले वाले जज के कंपैरिजन में। फॉर अ पार्टिसिपेंट, रैंक गिवन बाय बोथ जज डिफर बाय 2, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। रैंक गिवन बाय द सेकंड जज इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट जज। पहली चीज़ तो ये, किसी भी शो में जो एक कैंडिडेट है उसकी एक ही रैंक हो सकती है। नंबर्स अलग अलग दे सकते हो, अलग अलग पैरामीटर पे दे सकते हो, अलग अलग उस पर दे सकते हो आप, बट जो रैंक होगी वो यही। जैसे मान लो एक जज ने बोला क्वालिफाई, तो क्वालिफाई ही है, फिर आप उसको वही लेके चलो। तो यहाँ पे रैंक गिवन बाय द सेकंड जजेस नहीं, रैंक तो नहीं अलग कर सकता है, नंबर अलग अलग कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ और 10 में से दे रहा हो, दूसरा वाला 20 में से दे रहा हो। रैंक गिवन बाय बोथ द जजेस सेम, रैंक सेम होना चाहिए, नंबर अलग चीज़ हो गई, रैंक सेम होना चाहिए। रैंक गिवन बाय द, नहीं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, इजी हैंडलिंग वाला है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो आपका वर्बल का इंग्लिश का क्वेश्चन है। फर्दर टू आर्गुमेंट बॉन्ड मार्केट, ठीक है। फर्दर टू आर्गुमेंट बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी कॉर्पोरेट नीड टू बी इनकरेज टू एफेक्ट एक्साइटिंग बॉन्ड, नहीं एफेक्ट नहीं, टू अबैंडन एक्साइटिंग बॉन्ड, नहीं exciting bond under the same international securities identification number to delete source of floating abstract, नहीं है floating, it is all about what, शेयर मार्केट के आसपास का है, तो stocks floating imply, floating negotiate, floating abstract, no, क्लियर है, ठीक है। लेट मी रीड वंस अगेन, पढ़ने में कैसा लग रहा है देख लो। फर्दर टू आर्गुमेंट बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी कॉर्पोरेट नीड टू इनकरेज टू
reach to exciting bonds under the same international securities identification number to delay सोरा फ्लोटिंग स्टॉक। सही है, नाउ क्लियर। ठीक है, पढ़ने पे समझ में आएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे इधर आ गया आपके पास। अब वेसल कंटेन 90 मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। वेसल कंटेन्स 95 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 15:4। ठीक है, P liter of the mixture taken out from the vessel and 18 liter of water is added to the ठीक है mixture, then the new ratio of milk to water become 3:2। find the value of P। यार देखो, इसे अगर हम बेसिक से लगाएं तो 95 लीटर को 15:4 के रेशियो में ब्रेक करो, मिल्क और वाटर, तो ये आ जाएगा आपका कितना 19:5 75 और कितना 20 लीटर मिल्क और वाटर। पी लीटर आप निकालोगे तो जिस रेशियो में वैसे निकल के आएगा। पी लीटर का मतलब 15/19 पार्ट पहले वाले का निकलेगा और 4/19 पार्ट दूसरे वाले का निकलेगा। पी लीटर आपने निकाला और 18 लीटर वाटर ऐड किया, इसमें कितना ऐड कर दिया 18 लीटर वाटर ऐड किया। नाउ इट बिकम्स व्हाट 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आई नो इट। अदरवाइज मिक्सचर एलिगेशन का रूल अगर आप लगा सकते हो तो लगा दो। मैं मिक्सचर एलिगेशन पे भी इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि मिक्सचर एलिगेशन से कैसे लगाओगे आप। मिल्क है, वाटर है, अब मिल्क या वाटर का परसेंटेज हर जगह से ले लें। मान लो मिल्क का परसेंटेज मैं ले रहा हूँ, मिल्क का पोर्सन ले रहा हूँ, तो मिल्क है सॉरी वाटर का ले ले या मिल्क का किसी का भी ले लो। 15:4 था, तो अगर हम वाटर लें तो यहाँ पे वाटर है 4/19 पहले वाले में, जो 95 लीटर है टोटल। दूसरे वाले में वाटर है, वाटर से रिप्लेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा 1 पार्ट वाटर होगा। फाइनल वाले में मिल्क वाटर मिल रहा है 3:2, तो 3:2 का मतलब 2/5 वाटर चाहिए आपको यहाँ पर। अब इसे किस रेशियो में किया जाए, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इट विल बी 3/5। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिनोमिनेटर तो 95 हो जाएगा, 20 और 38 18/95 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दो, 5 से कट करोगे 3 टाइम चला जाएगा, 3 से कट करोगे सॉरी 5 से कट करोगे 19 टाइम जाएगा, 3 से कट करोगे 6 टाइम जाएगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा 19:6। और ये वाला क्या था, ये वाटर था, कितने वाटर से रिप्लेस कर रहे थे 18 लीटर। अब ये रेशियो में कितना आया आपका 6 रेशियो 18 लीटर है, 18 लीटर है ना, तो 1:3 लीटर हो जाएगा। और 19 रेशियो कितना हो जाएगा 19 × 3 57। तो इसका मतलब अब आपके पास जो बचा है वो 57 + 18 लीटर ही बचा हुआ है। 57 + 18 मतलब कितना बचा 75 था, कितना आपके पास 95, बचा कितना 75। तो पी लीटर का मतलब कितना लीटर निकाला आपने 20 लीटर निकाल दिया। पी लीटर का मतलब कितना हो गया आपके पास 20 लीटर। एक मिनट फिर से इसे चेक करें हम लोग, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 57 आपके पास यहाँ पे है। डिफरेंस एक बार इसका चेक कर लो आप, केवल बस 5 3 जा 5 19 जा 19, ये इधर आ जाएगा और 6 उधर चला गया। 19 × 6 1:3 लीटर के बराबर हुआ, 19 रेशियो 57 लीटर के बराबर हुआ। तो आपके पास ये बचा है 57 और ये था कितना 95 था ना, ये आपके पास सॉरी यहाँ पे एक मिनट एक क्वेश्चन, जो ये वाला आपके पास बचा फाइनली वो बच कितना रहा है आपके पास बच रहा है केवल 57। ये जो सेकंड वाला पार्ट था एक्चुअल में ये था कितना 95 लीटर था भाई, 95 था और ये 57 बचा, मतलब कितना आपने माइनस किया है 38 लीटर। नाउ इट इज करेक्ट, लेट मी चेक द ऑप्शन कि है कि नहीं है यार, है ऑप्शन डी। ठीक है, तो बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हम लोग के पास। फॉर सिक्योरिटी रीजन्स अ बैंक मैनेजर डिसाइडेड टू इंस्क्रिप्ट द अकाउंट नंबर ऑफ द सर्वर अकाउंट नंबर। ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से अकाउंट नंबर को इन्होंने वो कर दिया, कोड कर दिया। देन 5, अब यार ये 4 था, इन्होंने 9 कर दिया, 4 को 9 कर दिया, 6 को 13 कर दिया, 8 को 17 कर दिया। 4 में 5 जोड़ा इन्होंने, 6 में
7। अच्छा, जो नंबर है उसके अगला वाला नंबर जोड़ रहे हैं ये। अब जैसे हमें कोड किसे करना है 52191, तो 5 का अगला नंबर क्या होता है 6, 2 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये 4 था तो 9 बनाया, तो 4 में 5 ऐड किया, उसका अगला नंबर ऐड कर रहे हैं, सॉरी उसका अगला नंबर ऐड कर रहे हैं यार, डायरेक्ट नहीं लिख रहे। 5 का अगला नंबर क्या होता है 6, तो 5 में 6 ऐड करोगे तो 11। 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5। 1 का अगला नंबर 2, 1 + 2 3। 9 का अगला नंबर 10, 10 और 9 19। 1 का अगला नंबर 2 3। 1153193, 1153193। राइट, कोड किया इन्होंने अच्छे से भाई। So last question of this paper. If 3 subtracted from the middle digit of each of the following numbers, then the position of the digits are reversed. Which of the following will be the last digit of the middle? बहुत सारे हैं, कितने नंबर्स हैं, सब में से 3 3 माइनस कर दो मिडिल डिजिट से, मिडिल डिजिट से कह रहा ना, मिडिल डिजिट। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 2 हो जाएगा, ये 5 2 4 हो जाएगा, ये 3 4 1 हो जाएगा, ये 4 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बाकी चीज़ों को ये क्या कह रहे हैं, क्या कर दो आप, बाकी के डिजिट रिवर्स कर दो आप, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा 9 5 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 3 और डिजिट को 2 1 4। अब फिर पूछा क्या है, द लास्ट डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर आफ्टर दे आर अरेंज, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो लास्ट डिजिट है बीच वाले नंबर का, तो 5 ही नंबर हैं। अब डिसेंडिंग में मतलब बढ़ते घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ये है, इससे हमें काम नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये है, इसी से हमें काम है, इसी का मिडिल नंबर चाहिए। तो इसका मिडिल नंबर क्या है, मिडिल डिजिट क्या है 3, 3 का मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलो भाई, ये था आपका 2023 निमसेट का पेपर जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन था जिसके इन्फॉर्मेशन को एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, पॉसिबली उसमें कुछ है मिस्टेक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।